46,000 का वादा किया गया और फिर 20,000 पर सरकार आकर अटक चुकी है। कुछ छात्राएं कल पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी से भी मिले। सिर्फ TRE 4 की बातें कहे तो वो बोले कि होगा ना, हो ही रहा। छात्र नेता हैं, या तो वो आंदोलन का अनाउंसमेंट करे और नहीं तो फिर 30 तारीख के बाद हम आंदोलन का अनाउंसमेंट करेंगे। सबको इसमें सहमति भरना होगा। ये नहीं कि उसका आंदोलन है, उसका आंदोलन है, आंदोलन को क्रिटिसाइज करना। आंदोलन हो रहा है TRE 4, लेकिन TRE 4 आ नहीं रहा। फसाओ गैंग बोलते हैं, तो फसाओ गैंग कौन है कि जो 1.5 सालों से TRE 4 का आंदोलन कर रहा है लेकिन TRE 4 नहीं आ रहा। फिर से मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगी, एक छात्र नेता, TRE 4 के मुद्दे को लेकर के नीतीश कुमार से मिलने के बाद अब लगातार अलग अलग बयान जो है छात्रों का वायरल हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे हैं। देखिए, TRE 4 के मुद्दे को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने कई सारे अभ्यर्थी पहुंचे थे TRE 4 के। उसके बाद जो है बातचीत हुआ और बातचीत के बाद कुछ निर्णय नहीं निकलने के बाद अब आंदोलन की घोषणा जो है होने वाली है और आंदोलन बहुत जल्द होगा। छात्र नेता खुशबू पाठक क्या कुछ कह रही है आंदोलन को लेकर के, कब तक आंदोलन का जो है ऐलान हो जाएगा, सुनिए पूरी बातें। नमस्कार, मैं खुशबू पाठक। TRE 4 को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, TRE 4 को लेकर जो छात्रों में एक असमंजस है, बार बार छात्र एवं छात्राएं कॉल कर रहे हैं कि दीदी आप चुप क्यों हो गई हैं। चुप नहीं है। पहला कारण, मेरा तबीयत खराब है, बार बार हॉस्पिटल से घर कर रहे हैं। आज कोर्ट का डेट भी है, 29 तारीख है, लेकिन जा नहीं पाएंगे, एडवोकेट जाएंगे, मेरा तबीयत सही नहीं है। दूसरी बात कि छात्रों के मन में एक है कि आंदोलन होना चाहिए, बार बार यही बात बोल रहे हैं कि पहले 1 लाख का वादा किया गया, फिर 46,000 का वादा किया गया और फिर 20,000 पर सरकार आकर अटक चुकी है। कुछ छात्राएं कल पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी से भी मिले, लेकिन उन्होंने इस बात को संज्ञान नहीं लिया। प्रखर रूप से कुछ इस बात को रखा भी नहीं गया छात्रों के द्वारा और उन्होंने सुना भी नहीं। वहाँ गार्ड निकाल दिए गए। कल मेरा ही जाना था, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण कुछ छात्रों को मैंने भेजा था, तो छात्र गए थे तो उन्होंने बोला दीदी अच्छे से बात को सुना नहीं गया और 46,000 का बात हम लोग कर भी नहीं पाए। सिर्फ TRE 4 की बातें कहे तो वो बोले कि होगा ना, हो ही रहा। तो उन्होंने भी बात को अच्छे से संज्ञान में नहीं लिया। हर रैलियों में वो बोलते थे कि TRE 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा, TRE 4 का नोटिफिकेशन अब आएगा तब आएगा, लेकिन इस बात को लिया नहीं गया। अब छात्रों के मन में ये है कि कब होगा आंदोलन, दीदी इस पर चर्चा करिए। आंदोलन होगा। जो लोग हैं, जो भी छात्र नेता हैं, या तो वो आंदोलन का अनाउंसमेंट करे और नहीं तो फिर 30 तारीख के बाद हम आंदोलन का अनाउंसमेंट करेंगे। सबको इसमें सहमति भरना होगा। ये नहीं कि उसका आंदोलन है, उसका आंदोलन है, आंदोलन को क्रिटिसाइज करना। आंदोलन छात्रों का होता है, छात्र फैसला लेते हैं, छात्रों के हिसाब से आंदोलन चलता है, ना कि छात्र नेताओं के हिसाब से आंदोलन चलता है। तो 30 तारीख के बाद, तबीयत ठीक होने के जस्ट बाद, यानी कि कल के बाद, जैसे ही मेरा स्वास्थ्य ठीक होता है तो एक मीटिंग रखने के, छात्रों का मीटिंग रखने के बाद एक आंदोलन जून में होगा। तो छात्रों के हिसाब से आंदोलन का डेट निश्चित किया जाएगा। अब इस पर कोई क्रिटिसाइज करेगा, ना हम करेंगे ना दूसरे को करने देंगे। 1.5 साल से तो आप आंदोलन कर रहे हैं TRE 4 का। क्या हुआ TRE 4 का? लगातार 1.5 वर्षों से एक ही आंदोलन हो रहा है, TRE 4, लेकिन TRE 4 आ नहीं रहा। फसाओ गैंग बोलते हैं, तो फसाओ गैंग कौन है कि जो 1.5 सालों से TRE 4 का आंदोलन कर रहा है लेकिन TRE 4 नहीं आ रहा। फिर से मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगी, एक छात्र नेता, एक छात्र नेत्री होने के नाते, कि आंदोलन कोई भी करे, सर्वसहमति से आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि ये छात्र का मुद्दा है। छात्र के मुद्दे पर सभी को एकजुट होकर एक आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। सरकार को हमारी कमियां ना उजागर किया जाए। लोग सरकार को अपनी कमियों को उजागर कर रहे हैं, इसलिए TRE 4 फंसा हुआ है। इसलिए सभी को चाहते हैं कि सभी लोग एक साथ एकजुट होकर TRE 4 का आंदोलन करें, और नहीं तो जो कर रहा है उसको करने दिया जाए, आंदोलन को क्रिटिसाइज ना किया जाए। तो सभी छात्र छात्राओं से रिक्वेस्ट है कि कितने लोग चाहते हैं कि TRE 4 का आंदोलन हो। 46,000 जो वादा किया गया था, 46,000 आए और जल्द से जल्द TRE 4 का नोटिफिकेशन आए। इसको लेकर 30 तारीख के बाद, यानी कल के बाद, एक आंदोलन का आह्वान किया जाए और बहुत जल्द आंदोलन का आह्वान किया जाएगा। सब लोग एकजुट होकर इस आंदोलन का सर्वसम्मति से सहभागी बने, क्रिटिसाइज ना करें। सभी लोग कमेंट करके बताएं कि हाँ आंदोलन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये छोटी बहन, बड़ी बहन जो भी मानते हैं, हम हर परिस्थिति में एक लड़की हो के जेल जाना, गिरफ्तारी होना, हर चीज़ का सामना सिर्फ और सिर्फ छात्रों के लिए कर रहे हैं। मेरा इतना विरोध भी होता है, फिर भी मैं छात्रों के लिए सामने आती हूँ कि नहीं, छात्र को ज़रूरत है तो उस वक्त मैं रहूँगी।
तबीयत ठीक नहीं है, बार बार हॉस्पिटल से घर कर रही हूँ, लेकिन छात्रों के मुद्दे पर प्रखर रूप से हमेशा साथी हूँ और रहूंगी। तो सुना आपने, छात्र नेता खुशबू पाठक ने साफ कहा कि जो है आंदोलन बहुत जल्द होगा। नीतीश कुमार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है, ना ही शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया है, ना ही कोई मंत्रियों की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आया है, क्योंकि शिक्षा मंत्री नहीं, अनेक मंत्रियों से लगातार अभ्यर्थी मिल रहे हैं। उसके बाद ना ही सम्राट चौधरी की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया है कि नहीं 46,000 पदों पर वैकेंसी होगी। 2.5 सालों से आंदोलन हो रहा है टीआरई 4 को लेकर के, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ। जुलाई में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही गई है। अब देखना होगा कि टीआरई 4 को लेकर के 20,000 सीटों पर ही वैकेंसी आती है या छात्रों का जो मन है वो रखा जाएगा और 46,000 पद पे वैकेंसी दी जाएगी। अब देखना होगा सम्राट चौधरी क्या एक्शन लेते हैं इसके बाद, क्योंकि लगातार छात्र मिलने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, सच को लाइक करें।